तो हेलो गाइस, आज हम लोग ग्रीन ड्रैगन एनिमे का पार्ट 21 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लियर स्काई सेट के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि पिछली बैटल से हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, मगर हम लोगों ने फिर भी एविल किंग को हरा दिया और उसकी बची हुई आर्मी को भी हमने पीछे धकेल दिया है और उनके बाकी बचे हुए डीमन सोल्जर से अब हमें कोई खतरा नहीं। तो फिर हाल मास्टर ने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए क्यों कहा हुआ है? जिसके बाद वहाँ पे प्रिंसेस भी आ जाती है और मास्टर से कहती है कि क्या हुआ, क्या आपको मेरे फादर की कोई न्यूज़ मिली है? तो मास्टर उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, हम जल्द से जल्द तुम्हारे फादर का पता लगा लेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को उनको तलाश करने के लिए भेजा हुआ है और मैंने तुम्हें आज यहाँ पे किसी और काम के लिए बुलाया है। मुझे असल में तुम्हारी छोटी सी एक हेल्प चाहिए। तो प्रिंसेस कहती है कि आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, आप जो भी कहेंगे मैं वो ज़रूर करूँगी। जिसके बाद मास्टर सामने देखता है तो सामने एक ब्लू कलर की एनर्जी लाइट होती है, जो कि असल में एक फ्लावर होता है और वो फ्लावर जब खुलता है तो उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है और उस लड़की का नाम होता है डायू। उसके पास आइस पावर्स होती है, वो अपनी पावर से एक आइसी फ्लावर क्रिएट करती है, जो कि एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो बटरफ्लाई छोटी छोटी बटरफ्लाईज में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, जो कि उस लड़की के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद वो लड़की उन सभी बटरफ्लाईज के साथ उड़ते हुए मौज मस्ती करने लगती है, जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि ये लड़की कौन है? तो मास्टर उससे कहता है कि इसका नाम डायू है और उसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटीज हैं, हम इसे कोई भी काम करने से रोक नहीं सकते, इसका जब जो दिल चाहेगा ये कर सकती है। तो प्रिंसेस कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं अपने डिसाइपल को हर तरह की छूट दे दूं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम डायू को देखते हैं तो डायू उड़ते हुए एक आइस फ्लावर के ऊपर खड़े होने की कोशिश करती है, मगर वो उससे गिर जाती है। जिसके बाद सेक्ट मास्टर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद एक फ्लाइंग फिश उड़ते हुए आती है और डायू को पकड़ लेती है और उसे वापस उस पहाड़ पर ले आती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ड्रिजल पीक पे एक जगह पे एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, जहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल्स जमा होते हैं और लुवो जेंग वहाँ पे जाकर देखता है तो उसे नजर आता है कि नोटिस बोर्ड पर कुछ मिशंस लिखे हुए हैं, जिन्हें कंप्लीट करने पर लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे। वो एक मिशन को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मिस जूक के डॉग्स को 30 दिन तक घुमाने के लिए 3 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर वो फूवी स्कॉट मिशन को असिस्ट करता है तो उसके लिए उसे 7 पॉइंट मिलेंगे। ये देखकर वो कहता है कि इस तरह तो मेरे 100 पॉइंट्स कभी भी पूरे नहीं होंगे। मगर फिर उसे साइड में एक और जगह नजर आता है कि जो शख्स भी ब्लेड डीमन बग्स वाला मिशन कंप्लीट करेगा उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि एक ब्लेड बग को मारना 1 पॉइंट के बराबर है। ये सोच कर लुवो जेंग कहता है कि ये मेरे लिए अच्छा टास्क है, मैं तो बहुत सारे बग्स को मारकर 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स जमा कर सकता हूँ। मगर वो देखता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे एक मिशन टोकन की जरूरत पड़ेगी, जो कि उसे उसके टीचर से मिलेगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्लेड बग वैली को, जहाँ पे हजारों की तादाद में बग्स होते हैं और वहीं पे इविल मास्टर भी अपना फर्नेस लेकर पहुंच जाता है और वो एक फ्लूट बजाना शुरू करता है, जिससे वहां मौजूद सभी बग्स उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और वो सारे के सारे बग्स उसके चारों तरफ आकर जमा हो जाते हैं। जिसके बाद इविल मास्टर कहता है कि इविल सेक्ट ने जो ये फ्लूट मुझे दी है ये काफी पावरफुल है। जिसके बाद वो उन सभी बग्स को कहता है कि जाओ और ईस्टर्न रीजन को तबाह कर दो। ये ऑर्डर मिलते ही सारे बग्स एक दूसरे के पीछे ईस्टर्न रीजन की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद इविल मास्टर हंसने लगता है और वो कहता है कि इन इविल बग्स को अब कोई भी नहीं रोक सकता और अब मैं इविल सेक्ट के मास्टर के लिए जो वेपन बनाना चाहता हूं उसमें भी मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लुवो जेंग प्रिंसेस से वो टोकन मांगता है तो प्रिंसेस उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ब्लेड बग मिशन सिर्फ इनेट लेवल के वॉरियर्स के लिए होता है और तुम मुश्किल से अभी विसेरा रिफाइनमेंट में हो, तुम वहां जाकर क्या मरना चाहते हो? तो जेंग कहता है कि प्लीज मुझे वो टोकन दे दीजिए, मैंने अपना माइंड बना लिया है। ये सुनकर प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके बाद जेंग वहीं घुटनों के बल बैठा रहता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डायू अब आइसी बटरफ्लाईज के साथ खेल रही होती है और दूसरी तरफ प्रिंसेस वो एक बुक पढ़ रही होती है और उसके बराबर में एक ग्रीन कलर का मिशन टोकन पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद वहां पे चेंग जून आ जाता है तो प्रिंसेस चेंग जून से कहती है कि ये मिस डायू है और ये हमारी एक खास मेहमान है, इसीलिए कल तो मैंने पूरे ड्रिजल पीक का विजिट कराना। तो चेंग जून मिस डायू को हेलो कहता है तो मिस डायू भी उसे कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा।
जिसके बाद चेंग जून प्रिंसेस से कहता है कि लुवो जेंग पिछले 6 घंटों से घुटनों के बल बाहर बैठा हुआ है। तो प्रिंसेस कहती है कि उस पर ध्यान मत दो, वो अपनी हद भूल गया है। तो चेंग जून हैरान होकर कहता है कि लुवो जेंग तो तुम्हारा फेवरेट डिसाइपल है, तुम तो उसे खुद ट्रेन करना चाहती थी, फिर क्या हुआ? तो प्रिंसेस कहती है कि लुवो जेंग असल में ब्लेड बग मिशन में जाना चाहता है, जो कि एक इनेट लेवल के वॉरियर का है और वो मुश्किल से अभी विसेरा रिफाइनमेंट में पहुंचा है। तो डायू ब्लेड बग मिशन का सुनती है तो उसे विजन्स नजर आते हैं, जिसमें वो देखती है कि वो ब्लेड बग्स वैली में है और उसे चारों तरफ से बग ने घेरा हुआ है। ये विजुअल देखने के बाद वो कहती है कि आपको सेक्ट मास्टर ने नहीं कहा था कि आप मुझे किसी भी चीज के लिए नहीं रोकेंगी, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ? तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो डायू कहती है तो फिर ठीक है, वो मिशन टोकन मुझे दे दो। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ती है तो चेंग जून अपनी सोर्ड निकाल लेता है, जिस पर डायू अपनी आइस से उसकी सोर्ड को वहीं पे जमा देती है और वो टोकन लेकर सीधा लुवो जेंग के पास चले जाती है। तो लुवो जेंग बाहर अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। तो डायू एक छत के ऊपर जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ब्लेड बग मिशन में जाना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें ये टोकन चाहिए? तो लुवो जेंग उसके हाथ में वो टोकन देकर कहता है कि तुम कौन हो और ये टोकन तुम्हें कैसे मिला? तो डायू कहती है कि तुम अगर उस मिशन में जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। ये कहने के साथ ही वो उस पर आइसी एरोज अटैक कर देती है, जिससे लुवो जेंग अपने आप को बचाने की हर तरह से कोशिश करता है और वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचाकर उससे किसी तरह दूरी बना लेता है। मगर फिर डायू उस छत पे खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो देखती है कि लुवो जेंग उसे कहीं नजर नहीं आ रहा और लुवो जेंग अचानक से उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसका पैर भी फिसल जाता है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। तो ये देखकर लुवो जेंग भी उसका हाथ पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है, जिसके बाद डायू देखती है कि वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ा रहा है। तो डायू उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है, जिसके बाद दोनों ही नीचे जा गिरते हैं और फिर वहाँ पे प्रिंसेस और चेंग जून भी आ जाते हैं। तो वो दोनों ही देखते हैं कि लुवो जेंग ने डायू को अपनी बाहों में लिया हुआ है और डायू भी शर्माते हुए नीचे उतर जाती है और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ब्लेड बग मिशन में जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसे वो टोकन दे देती है, जिस पर चेंग जून गुस्से में कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो प्रिंसेस से कहता है कि अगर आप मुझे ऑर्डर दें तो मैं अभी वो टोकन लेकर वापस आता हूँ। मगर प्रिंसेस को याद आता है कि सेक्ट मास्टर ने उसे कहा था कि डायू के पास अथॉरिटी है कि वो जो चाहे यहाँ पे कर सकती है, उसे कोई भी टीचर नहीं रोक सकता। ये सोचकर वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो लुवो जेंग को कहती है तुम्हें वो टोकन मिल चुका है तो अब ये मिशन तुम्हें हर हाल में कंप्लीट करना होगा और सही सलामत वापस भी आना है। ये सुनकर लुवो जेंग भी कहता है कि ठीक है, मैं ये मिशन जरूर कंप्लीट करूंगा। तो प्रिंसेस चेंग जून से कहती है कि तुम भी इनके साथ जा रहे हो। ये सुनकर चेंग जून को थोड़ा अजीब सा लगता है, जिसके बाद वो उसे गुस्से से घूर कर देखती है। तो चेंग जून भी मान जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जोंग एक जगह चाय पी रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि लुवो जेंग ब्लेड बग मिशन में जाने वाला है और वो लुवो जेंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं ट्रायल में सबसे लास्ट में आया था, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तुमने जोंग फैमिली से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि जोंग फैमिली से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। ये कहते ही वो उस कप को तोड़ देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।